नमस्ते यार, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जिस तरह से हर जगह की अपनी एक सुंदरता और अपनी एक खुशबू रहती है, उस तरह ही हमारे गांव की भी अपनी एक सुंदरता है। तो आज हम उसी सुंदरता का एक बहुत ही सुंदर दृश्य देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जगह हमारे गांव का कभी नर्सरी हुआ करता था, बट कोई बिक्री नहीं होने के कारण, क्योंकि ये गांव के एकदम बैक साइड में है। तो इसके जो छोटे छोटे पौधे थे इतने बड़े हो गए कि अब ये नर्सरी नहीं कह सकते। अब इसको हम जंगल नहीं कह सकते। जंगल तो बहुत बड़ा होता है, एक बगीचा कह सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। एक नर्सरी आज एक बगीचा बन गया है। ये दृश्य देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। लग रहा है कि कई प्रकार के जानवर एक साथ अपना पोज दे रहे हैं। देखिए लास्ट में ये जो सबसे बड़ा वाला पेड़ दिख रहा है, उसके बगल में आप एज्यूम कर सकते हो वो लग रहा है दो हाथी के जैसे, और पीछे में देखिए हिरन गिद्ध की तरह लग रहा है। लेकिन ये तो कन्फर्म है कि आगे वाला जो दो पेड़ दिख रहा है आपको, मतलब जो झुंड दिख रहा है झाड़ी का, वो एकदम दो हाथी की तरह लग रहा है। एकदम आप गौर से देखेंगे तो आपको लग जाएगा। ये होती है प्रकृति की सुंदरता। गर्मी के दिनों में इस पेड़ पर मुझे इतना शांति मिलता था कि मैं यहाँ पे आके आराम से 1 से 2 घंटा इस पर बैठे रहता था, मतलब जब मुझे टाइम मिलता जिस दिन, और बहुत ही शांति मिलता। और यहाँ पे अलग अलग तरीके से मैं सुबह आता था, कसरत करता था, इस तरह से प्रैक्टिस करता हूँ। देखते हैं होता है कि नहीं। अभी तो जीन्स पहना हूँ, पूरी तरह से नहीं हुआ लेकिन कुछ हो रहा है अभी इसमें, करता हूँ देख के। मुझे लगता है हम लोगों को कोई जिम जाने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि यहाँ जिम में जितना भी इंस्ट्रूमेंट होता है सब मुझे पेड़ पौधे पर ही मिल जाते हैं। नहीं तो कहीं बाहर कुछ फेंका हुआ रहता है, वहाँ से मिल जाता है और हम लोग अपना बॉडी बना लेते हैं। जिम जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है हम लोग को। ये उसको यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये इसके देखिए जैसे कटा कटा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे इसको घून नहीं लगा हुआ है। यहाँ से जितने भी कहा जाता है, ये जो मेरा इसको क्या बोल सकते हैं, इसको पेड़ बोल सकते हैं, पेड़ ही बोल सकते हैं। ये में ना औषधीय गुण होता है, क्योंकि इसके पत्ती में भी औषधीय गुण रहता है। और क्या बोलते हैं उसको, और इसके छाल में कहा जाता है कि जो महिला प्रेग्नेंट हो जाती है उसकी डिलीवरी के बाद, शायद मैंने अपनी माँ से सुना है, इसके बारे में पूछा था मैंने एक बार, तो माँ बोली थी कि जो उनके पेट पे जो लाइन आ जाता है ना, तो वो इसको ख़त्म कर देता है। ये देखिए दूर दूर तक इस पूरी ठंडी में कोई नज़र नहीं आएगा आपको, कोई भी नहीं है। और अकेले घूमने में इतना मज़ा आ रहा है। और सुबह सुबह ब्लॉगिंग बनाने का फ़ायदा ये भी हो जाता है कि भाई एक्सरसाइज और जो वॉकिंग होता है वो पूरे साथ हो जाता है। कोई नहीं, वो दूर में एक आदमी जा रहा है वहाँ पे शायद मोटरसाइकिल से, फिलहाल कोई नहीं नज़र आ रहा है। मुझे ना एक मूवी है अल्लू अर्जुन सर की, वो क्या, द सोल्जर सूर्या, उसमें नहीं कहा सर मैं ऐसे घूमना चाहता हूँ जहाँ मैं अकेले बॉर्डर पे खड़ा हूँ, जो मैं अपने देश की हिफाजत कर रहा हूँ। मैं हिफाजत तो नहीं कर रहा हूँ लेकिन घूम रहा हूँ, वही फीलिंग अभी मुझे महसूस हो रही है। इस कुत्ते ने पेशाब करके अपने पेशाब पे मिट्टी डाल दिया, जैसे इन्हें खतरा है कि कहीं इनके पेशाब का लैब टेस्ट तो नहीं होगा।
आज तो मैं मोगली बन गया हूँ ना, पूरा जंगल जंगल घूम रहा हूँ। ये फ्रेंड्स ये आम के बगीचे हैं, और जो गांव के बच्चे होते हैं वो इतना चुस्त दुरुस्त क्यों रहते हैं, क्योंकि जहाँ तक देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, ये मेरे बैक में ये प्लेस, ये सब कितना साफ है। और इनको ना वो बच्चे लोग जो आता है ना वो खेलने के लिए, कुछ भी खेलते रहता है यहाँ पे। लगभग 3 से 4 5 6 घंटे का समय, मतलब जो बच्चे सब यहाँ पे स्कूल से आते हैं फिर यहाँ पे आते हैं घूमने नहीं आते, उसको कोई काम रहता है, उसके मम्मी पापा खेतों में काम कर रहे होते हैं, तो एक 5 6 10 12 लड़कों का ग्रुप आता है यहाँ पे खेलता है। शायद उसके स्वस्थ रहने का राज ये हो सकता है। तो फिलहाल तो मेरे स्वस्थ रहने का राज तो ये है।